देखो 14.2 का क्वेश्चन नंबर 23 है। इसके अंदर मैं डिनोमिनेटर वाली टर्म को सबसे पहले कर रहा हूँ ब्रेक। अब मैंने क्लासेस तो इसकी ली नहीं है, खुद ही से समझ के समझा रहा हूँ। इसको मिडिल टर्म ब्रेक करूँगा, z की तो वैल्यू निकलेंगी, मिडिल टर्म ब्रेक करूँगा तो ये इस तरह से बन जाएगा। और मिडिल टर्म ब्रेक करा है भाई, कॉमन लिया है तुमने। हाँ मतलब वही एक तरह से कॉमन ले लिया यार, मिडिल टर्म ब्रेक कर लो कॉमन ले लो, एक ही बात है। बैकग्राउंड तो दो, ये क्या है ये यार अजीब सा साइन? ये मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने क्लासेस नहीं ली भाई, सॉल्यूशन बता रहा हूँ, स्टेप्स बता रहा हूँ कि कैसे करना है। ये हो गया। इसके बाद z की दो वैल्यू निकल गई। z की वैल्यू एक निकली 0 जो इससे निकली, और एक निकली z1 जो इससे निकली। क्यों भाई? z माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, उधर जाया तो +1 हो गया और z इज इक्वल्स टू 0। अब इसको मैं लूँगा पार्शियल फ्रैक्शन, 2z माइनस का 1 डिवाइड में आ रहा है, इस वाली टर्म को लिखा z माइनस का 1। मेरे पास z की दो वैल्यू निकली, एक निकली 0 z और एक निकली z माइनस का 1। a और b पार्शियल फ्रैक्शन, इसके पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर रहा हूँ। पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने के बाद एलसीएम लूँगा और फिर a और b की वैल्यू निकाल के इसके अंदर पुट करूँगा। पुट करने के बाद जब मैं करूँगा तो बता दूँगा। 0 और 1 क्यों निकाला था? बताने के लिए इसका आगे यूज़ कहाँ है कहाँ नहीं है ये अभी बताऊँगा। फिलहाल यहाँ पर ये देखो, ये हो गया। इसके बाद मैं 2z माइनस का 1 डिनोमिनेटर में लिखूँगा, z माइनस 1 यहाँ आ जाएगा, z माइनस 1 ये ऊपर चले आएगा, a z माइनस 1 प्लस b z ये कट जाएगा, 2z माइनस का 1 a z माइनस का 1 और प्लस b z। अब मैं इसको ओपन करके लिखूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा, यानी a z a प्लस का b। अब मैं z वाली वैल्यू को प्लस बी जेड आएगा ना, पास भी 2 लग रहा है वो। z को लूँगा कॉमन, यार आप तो 2-1 की बात नहीं किया करो यार। z को लूँगा कॉमन तो ये हो जाएगा z a प्लस बी और माइनस का a। अब z वाली वैल्यू a प्लस बी है, यहाँ पर z वाली वैल्यू 2 है, दोनों का कंपेयर कर दूंगा, कंपेयर द कोएफिशिएंट ऑफ द इक्वेशन ऐसे करते हैं तो ये हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल्स टू 2 और इधर a बराबर है यानी माइनस a बराबर है -1 के। माइनस से माइनस कट गया, यहाँ a की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 1 यहाँ पुट करूँगा तो क्या आएगा 1 प्लस का b इज इक्वल्स टू 2, ये नीचे आ जाएगा, b की वैल्यू भी क्या आ गई 1, नीचे कहाँ आ जाएगा? हाँ सॉरी माइनस में चले आएगा, माइनस में चले आएगा तो क्या आ जाएगा 1, a भी 1 आ गया और b भी 1 आ गया। अब a1 और b1 दोनों में जाके पुट कर दूंगा इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 है लो, ठीक है। यहाँ पर मैं गया और मैंने लिखा, क्वेश्चन हमने लैबलास्ट में करा था। हाँ इसी तरह का करा था, पार्शियल फ्रैक्शन करा था हमने। 2z माइनस का 1 डिवाइड में आएगा z माइनस का 1 और यहाँ पर आएगा a की वैल्यू जो 1 है, डिवाइड में आ जाएगा z, आगे लगेगा dz। यहाँ पर एक चीज़ भूल गया, जो इंटीग्रल का साइन भी डालेंगे क्योंकि हमें इसका इंटीग्रल ही लेना है। अब dz कहाँ से आ गया? dz इंटीग्रल लगा तो dz भी लगेगा, ठीक। प्लस 1 ओवर z माइनस का 1, ये मैंने फिर नहीं लगाया, यहाँ लग गया dz। अब क्या करेंगे, हाँ अब इसको ऊपर लेके जाएंगे, ये ऊपर जाएगा z माइनस का 1 dz प्लस z माइनस का 1 पावर -1। ये तुमने क्या दो स्टेप एक में कर दिए? जैसे देखो तुमने इधर बोला कि मैं अभी a और b की वैल्यू रखता हूँ, इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, यहाँ लिखना अब समझ गया। अब इसके बाद मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, जो होती है, अगर मेरे पास इस तरह का कोई फंक्शन लिखा हुआ है z माइनस का z नॉट, ये एक फॉर्मूला कह लो तुम, m इज इक्वल्स टू m dz इज इक्वल्स टू 2 पाई आयोटा। अगर तुम्हारे पास m की वैल्यू -1 है ना, m की वैल्यू -1 है तो तुम्हारे पास आएगा 2 पाई आयोटा। अगर तुम्हारे पास m की वैल्यू -1 के अलावा कुछ भी है तो वो 0 के बराबर हो जाए। फिलहाल m की वैल्यू जो है वो -1 है तो 2 पाई आयोटा आ जाएगा। और ये होगा किस में, हम किस में देखेंगे है, ये हम किस चीज़ में देखेंगे, ये चीज़ जो तुम कह रहे हो? हम देखेंगे इंटीग्रल ऑफ इंटीजर पावर के अंदर, ठीक, इंटीग्रल ऑफ इंटीजर पावर भाई, ठीक है। अब यहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं आगे। मेरे पास लिखा हुआ था सवाल इस तरह से, z माइनस 1
मैं इसके आगे -0 लिख रहा हूँ, इसकी पावर -1 होगी, अभी दिखाता हूँ। उसको इक्वल टू 2 पाई आउटर लेगा। मैंने -0 क्यों लिखा है अभी बताता हूँ। कंडीशन +0 z माइनस का 1 -1 dz। यहाँ पर अगर हम देखें तो -0 मैंने नहीं लिखा हुआ था और ये वाली कंडीशन नहीं बन रही थी। z माइनस का z0, ये z हो गया, ये माइनस का z0, अगर z0 की वैल्यू नहीं लिखी हुई तो मतलब 0 है। अब ये किसके बराबर हो गया, 2 पाई आयोटा की दोनों की पावर -1 है, तो 2 पाई आयोटा के बराबर हो गया, ये 2 पाई आयोटा के बराबर है, ये 2 पाई आयोटा के बराबर है, दोनों को जमा करा 4 पाई आयोटा आ गया। सही है, ये हमारा आ गया आंसर। हाँ ये आंसर है, ख़त्म हो गया। अब इसी तरह का क्वेश्चन नंबर अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 21, उसका सवाल दिया हुआ है dz डिवाइड में z माइनस का 3 आयोटा, और यहाँ पर दूसरी वैल्यू दी हुई है काउंटर क्लॉकवाइज दी हुई है, काउंटर क्लॉकवाइज z की वैल्यू दी हुई है पाई। ये सवाल है, इसको सॉल्व करेंगे, वही कंडीशन होगी, इसको सिंपल ऊपर ले जाओ, सिंपल इंटीग्रेशन की तरह अपने जहन में रखो कि ये इंटीग्रेशन है, मैं इसे ऊपर लेके जा रहा हूँ, इसकी होल पावर क्या हो जाएगी -1, आगे क्या है dz। अब z माइनस का z0 पावर -1 है, सही है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 पाई आयोटा। 2 पाई आयोटा के बराबर हो जाएगा, तो 2 पाई आयोटा मैं नीचे लिख देता हूँ, 2 पाई आयोटा, ख़त्म, आंसर हो गया है। क्या कह रहे हो उस्ताद? हाँ हाँ सही कह रहा हूँ। ये 24 देखो, अब तुम 24 के अंदर मेरे पास है सही है 1 अपॉन ऐसा हो जाएगी। z स्क्वायर माइनस का 1 एकदम से dz। जज्बात बदल दिए। अब यहाँ पर एक ग्राफ है, ये ग्राफ बना हुआ है, पता नहीं क्या कहते हैं इस ग्राफ को, पता नहीं, इन्फिनिटी ग्राफ। ये -1 ये 1 सही से नहीं बना, दोनों साइडों पे बराबर होगा। पक्की बात है ना, ग्राफ ही है। भाई ग्राफ है, यार समझ नहीं आएगा। अबे ग्राफ का कोई समझने का सीन ही नहीं है, एडिशनली बना हुआ है बस। और कौन सा ग्राफ क्वेश्चन सच देख बताऊँ रहे तो हो? मुझे भी नहीं आता सही तरीके से। कौन सा क्वेश्चन देख रहे हो? ये नंगे वाले की। अब इधर जाएगा z स्क्वायर, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको जब भी हमारे पास z के ऊपर स्क्वायर लिखा होगा ना, तो z की 2 वैल्यूज आएंगी। अगर z के ऊपर, अगर z की वैल्यू 4 होगी तो मेरे पास जो z के डिनोमिनेटर में मतलब फैक्टर्स निकलेंगे, वो भी रूट जो निकलेंगे वो भी 4 निकलेंगे। अभी 2 हैं तो इसके मेरे पास निकलेगा, अगर मैं इसको ब्रेक करूँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी। अब मेरे पास z की 2 वैल्यू आ गई और मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ 1 अपॉन z माइनस 1 ये भी ऊपर आ जाएगा, वो भी z ऊपर आ प्लस 1। जाएगा। हाँ अलग अलग करके आएंगे, अलग अलग करके आएंगे, लेकिन फ़िलहाल मुझे अभी a और b की वैल्यू निकालनी है कि पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करूँगा मैं इस टर्म को ब्रेक नहीं कर सकता, इस टर्म को ब्रेक करूँगा क्योंकि ये 2 अलग अलग टर्म है, ये मल्टीप्लाई हो रही है, ये ब्रेक नहीं होगी। इसमें a और b भी नहीं कर सकते तुम। हाँ a और b भी नहीं कर सकता, तो मैं इस टर्म को ब्रेक करूँगा, इस टर्म को ब्रेक करूँगा तो ये बनेगा z स्क्वायर माइनस का 1 a अपॉन z माइनस का 1 प्लस b अपॉन z प्लस का 1। समझ में आया क्या किया, ये समझ में आया। z माइनस का 1 यहाँ से लिया, जो मैंने इसके फॉर्मूला अप्लाई करा था, यानी इसकी जो फ्रैक्शन को ब्रेक करा था, एलसीएम ब्रेक करना है, एलसीएम ब्रेक करा, एक तरह से यही समझ लो। अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो दोबारा यही बनेगा, फॉर्मूले में बंद हो जाएगा। तो ये बनेगा z प्लस 1 a प्लस b z माइनस 1, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा तो वापसी यही बन जाएगा, दोनों कट जाएंगे। स्टेप मैंने मिस किया, सही समझ है। में आ गई बात। उसके बाद 1 इज इक्वल्स टू ए जेड प्लस का a, ये मल्टीप्लाई होगा पहले इससे फिर इससे, फिर ये इससे होगा फिर ये इससे होगा, तो बी जेड माइनस का b, z वाली वैल्यू को कॉमन ले रहा हूँ, क्या बनेगा a प्लस बी, और एंड में क्या बचा प्लस a माइनस बी। सही है। अब इधर मेरे पास 1 है खाली, इज इक्वल्स टू के साइड पे 1 है, यानी कि जो z वाली वैल्यू है वो नहीं लिखी हुई, तो z वाली वैल्यू मेरे पास 0 हो जाएगी। तो मेरे पास z वाली वैल्यू आ रही है 0, जीरो क्यों हो जाएगी, क्या होगा? क्योंकि z वाली वैल्यू लिखी हुई नहीं है ना। जो अगर z लिखा होता तो हम उसके इक्वल ले लेते। मैं z वाली वैल्यू को कंपेयर कर रहा हूँ, तो a प्लस बी आ रहा है, z की वैल्यू के साथ a प्लस बी है, तो a प्लस बी मेरे पास 0 है क्योंकि इधर कुछ है नहीं, और a माइनस बी मेरे पास क्या आ रहा है 1 आ रहा है। अब जब a प्लस बी 0 है, मुझे a और b की वैल्यू निकालनी है क्योंकि मुझे यहाँ पुट करनी है। a प्लस बी 0 है तो ये इधर जाएगा, माइनस बी हो जाएगा, माइनस बी।
ये हो जाएगा माइनस बी। ए इज इक्वल्स टू माइनस बी। ए की वैल्यू आ गई माइनस बी। माइनस बी को मैं ए की जगह पुट करता हूँ तो माइनस बी इज इक्वल्स टू 1। ये क्या हो जाएगा माइनस टू बी। माइनस टू बी है, माइनस टू नीचे जाके डिवाइड होगा तो बी की वैल्यू क्या निकलेगी माइनस 1/2। अब b की वैल्यू माइनस 1/2 निकली, 1/2 यहाँ पुट कर दूंगा तो माइनस माइनस कट जाएंगे प्लस हो जाएगा। a की वैल्यू आ गई 1/2। a की वैल्यू भी निकल गई, b की वैल्यू भी निकल गई। मैट्रिक्स जैसा है। सही है। अब मैं इसको पुट कर रहा हूँ। पुट करने के लिए इक्वेशन नंबर 1 को लेकर आऊँगा। ये इक्वेशन नंबर 1 है। नेचुरल माइनीज खाएंगे आप? तो इक्वेशन नंबर 1 आ रही है 1/z² माइनस का 1। यार आप कितने हो गया हो? a की वैल्यू थी 1/2 और b की वैल्यू थी माइनस 1/2। ये 1/2 है a की वैल्यू, आगे था 1/z 1/z माइनस 1। में कुछ कर दिया आपने, पता भी है आपको? b की वैल्यू थी माइनस 1/2 लेकिन फॉर्मूले के हिसाब से प्लस था तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/2 1/z माइनस z प्लस का 1। अब मैं बोथ साइड पे वो ले रहा हूँ इंटीग्रल जो हम लेते हैं। हाँ, इंटीग्रल और dz ना। उसको पक्का इंटीग्रल ही कहते हैं इसको। z² माइनस का 1 dz। यहाँ पर आएगा 1/2 कांस्टेंट है, बाहर ले लिया। यहाँ इंटीग्रल आया 1/z कर्व कहते हैं माइनस का 1 dz। यार इसको जो भी कहते हैं लेकिन आप सॉल्यूशन देख लो भाई। 2 पाई आए हो मैंने कॉन्सेप्ट नहीं समझा हुआ क्योंकि मैंने क्लास नहीं ली थी। क्यों नहीं, हमारी गलती है। 1/2 इंटीग्रल 1/z z प्लस का 1। आपके स्टूडेंट्स, आपके शागिर्द dz क्या बोलेंगे? 3 2 पाई आ गया भाई। अब ये दोनों कॉमन है तो मैं इसको कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचा 1/z ऊपर लिया को ऊपर ले जाता हूँ। z माइनस का 1 इसकी पावर कर दी मैंने -1 dz। यहाँ पर आया ये माइनस, कहाँ गया? ये व्हाट? लगा लो यार, भूल गया ना, लगा लो ना। ये लो, ये जो भी ये लगा रहे हैं ना, इसको कहते हैं क्लोज कर्व। क्लोज कर्व। हाँ, इंटीग्रल नहीं है ये हो गया क्लोज कर्व। क्लोज कर्व के बाद आया को मावा खाता है। गुक यहाँ पर आया 1/2। इसका अगर मैं लूँगा z माइनस का z0 पावर -1 है तो क्या आ जाएगा 2 पाई आयोटा। यहाँ पे आया माइनस, ब्रैकेट लगा, अंदर क्या है z प्लस, अब यहाँ माइनस नहीं है तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस इक्वल करने के लिए। तो फिर अब जो ये हो जाएगा 2 पाई आयोटा। ठीक, मतलब जहाँ पे आप ये कहना चाह रहे हो कि जहाँ पे यहाँ पे प्लस आ रहा होगा वहाँ आप 2 पाई आयोटा के साथ माइनस ले लो। हाँ सही है। उसके बाद ये दोनों प्लस हुए, 4 पाई आयोटा हो गया 1/2 4 पाई आयोटा। ये इससे कट गया तो मेरे पास आंसर आ गया 2 पाई आयोटा। ये कहाँ ये गया? खत्म हो गया क्या? ये इसी का तो आंसर लेके चल रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये रहा ना। अब हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं 14.3। आपका टीचर बदल चुका है, अब आ गया एक पीएचडी वाला बंदा जो कि एक पेज यहाँ पे हमने एक ये अभी क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं। पेज फाड़ देता क्या? पेज फाड़ दे यार। पेज के आशिक हैं? पेज के नशे कर दो आप। वो पेज के नशे कर दो। हु केयर्स पेज को उर्दू में क्या कहते हैं? कागज भाई। बोल, अब क्या बोले? बोल। सस्ते शायर वो नहीं आते वो भाई ये क्वेश्चन है हमारा, ये भी तकरीबन सिमिलर सी है, बस इसमें और 14.2 में ये फ़र्क है कि 14.2 में जहाँ आपके पास कंडीशन बन रही थी पावर जहाँ -1 हो रही थी वहाँ आप लोग उसको 2 पाई आयोटा कंसिडर कर रहे थे। यहाँ ये होगा कि आंसर पूरा सॉल्व करने के बाद 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई करा दिया जाएगा। इसमें ग्राफ भी तो है। इसमें ग्राफ है, ग्राफ का एक सीन, बस ये वाला ग्राफ समझ नहीं आता, बाकी सारे आते हैं। तो अभी स्टार्ट लेते हैं। वही होगा, नीचे 2 वैल्यूज़ हैं, z² है तो z की 2 वैल्यूज़ आएंगी, dz लिखा, इसको हमने मिडिल टर्म में ब्रेक कर लिया। मिडिल टर्म में ब्रेक नहीं किया, सॉरी, इसको ना a² माइनस b² में सॉल्व कर लिया। अब यहाँ बीच में माइनस आ तो नहीं रहा है। a² प्लस b²। यार पढ़ा लो, आप पढ़ा लो आप। अब उसका फॉर्मूला अलग होता है। आप पढ़ा लो। सुन लो ना, उसकी बात सुन लो ना। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम आयोटा लगा दें, यानी कि अगर कुछ इस तरह कर दिया जाए तो पेपर में मुझे अलार्म आएगा इस तरह करने? नहीं, आपको जहन में होना चाहिए, आपकी जहन नशीं करना है आप इस बात को ना। तो इसको अगर आप लोग a² माइनस b² का फॉर्मूला दोबारा बंद करोगे तो ये इस तरह आ जाएगा। आप लोग, मतलब तुम्हारी बात कर रहा हूँ तुम। मतलब ये कि
a माइनस बी a प्लस बी, इसको अगर हम बंद करेंगे तो ये बनेगा। यहाँ पे जेड स्क्वायर, हाँ हाँ मतलब भाई, सीधी आप सी बात अपने है लिए कि पूछ रहे ये थे। 2 आयोटा का फॉर्मूला अब है। यहाँ पे तुम इसको बंद करते तो -4 आयोटा आता, स्क्वायर आता, स्क्वायर को खोलते तो ये वापस प्लस हो जाता, समझ गया? ऐसे ही है। ठीक है, तो इसकी जगह ये लिखा जा सकता है z माइनस 2 आयोटा z प्लस 2 आयोटा। अब इसके बाद क्या सीन हुआ है कि हमने जो है ना z की दो वैल्यूज़ आ गई हमारे पास, ठीक है, ये प्लस माइनस है तो एक ही करके लिख दे रहा हूँ, प्लस माइनस 2 आयोटा। उसके बाद ग्राफ बनाया हुआ है। अब ग्राफ का क्या सीन है, ग्राफ ना काफ़ी सिंपल सा होता है, इस तरह का दिया हुआ होता है। तो आप थोड़ा Z फास्ट minus चल रहे हैं, 1। जरा मुझे ये बताएं कि रूट्स कैसे हैं, क्या रूट्स कैसे हैं ये बताएं। z माइनस 2 आयोटा इक्वल टू 0, हाँ अब ये सही उधर गया, ठीक है ठीक है। ठीक है ना, तो ये हो गया z इज इक्वल टू 2 आयोटा। ठीक है बेटा, थोड़ा डाउनग्रेड हो जाए आप, डाउन टू अर्थ हो जाए। ठीक है बेटा। अच्छा ये सी वाली वैल्यू क्या करा आपने? सी वाली वैल्यू नहीं है, ये गलत लिख दिया है। मैं कह रहा हूँ ग्राफ जो बनता है ना वो इस तरह बनता है। अक्सर इसके यहाँ पे जो दिया हुआ होता है ये रेडियस होता है, और यहाँ पे जो दिया हुआ होता है ये पॉइंट, अक्सर नहीं होता यही है यही होता है मतलब। नहीं हाँ, समझ गया, मैं समझा। भाई, ये रेडियस हो गया और ये सेंटर कैसे सेंटर हो गया, ये कहाँ से उठ के आ गया z माइनस ये पॉइंट है। कहाँ या point एक बात कर रहा हूँ ना यार, मैं आपको ये चीज समझा रहा हूँ। सी जो दिया हुआ होता है ना, सी जी जी। इस तरह का दिया हुआ होना चाहिए। यहाँ पता नहीं कुछ बहुत अलग तरीके का दिया भाई हुआ है। यहाँ पर इस वजह से अलग तरीके का दिया हुआ है क्योंकि ये इक्वेशन किसी फिगर की होगी, जैसे सर्किल की कोई इक्वेशन होती है, हाइपरबोला की अलग इक्वेशन होती है, तो ये किसी की इक्वेशन बन रही है। उस पता नहीं उसको डायग्राम को क्या बोलेंगे, लेकिन ये उसकी इक्वेशन है। हाँ, अगर हम उसके हाइपरबोला या पैराबोला में से कोई हाँ, है, अगर हम कोई- अगर उसकी प्रॉपर्टीज को देखें ना, तो उसकी प्रॉपर्टीज में उसका पता नहीं कोई फोकस पॉइंट या पता नहीं क्या क्या निकलता है, उसका फैक्टर वगैरह जो भी निकलता है, उसका सेंटर पॉइंट और उसका रेडियस मालूम करके फिर हम जो है ना ग्राफ के अंदर पुट करते हैं, तो ये बड़ी डिटेलिंग में चला हमें इस एक्सरसाइज में क्या मालूम करना है? और ये वाला क्वेश्चन जो है इसने करवाया भी नहीं है, तो Answer। मेरे ख्याल में ये वाला मैं ग्राफ दूंगी। ये Answer वाला मालूम डिटेल नहीं, मैम ने ये भी कहा था कि वो ग्राफ आपको बनाना इतना जरूरी नहीं है। अबे तो उसी फिलहाल में अभी ये बात याद रखें कि हमने ये चीज़ पुट करी है, पॉज कर ले। तो ये होगा सीधा सीधा ये है कि हमने इसको अभी तक गेन किया है। ठीक है, अब जो आपका ये दिया हुआ है ना सी की वैल्यू, इससे जो आपका सर्कल बनेगा वो इस तरह का बनेगा। अब ये कैसे बन रहा है ये समझ नहीं आ रहा। फिलहाल जो लॉजिक होती है वो कुछ इस तरह की होती है कि यहाँ जो दिया हुआ होता है वो रेडियस होता है, यानी आर होता है, और यहाँ पे जो दिया हुआ होता है वो लोकेशन होती है। यहाँ पे आयोटा नहीं लगा हुआ है तो यानी ये एक्स की वैल्यू है, एक्स इज इक्वल टू और हमें ये यहाँ पे एक्स दिया हुआ वाली लाइन ये होती है आयोटा, और वाई वाली लाइन ये होती है। अब इसमें आयोटा नहीं लगा हुआ तो मतलब इसकी लोकेशन ये है, यानी -1, और यहाँ से R2 का रेडियस ड्रॉ होता है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। ये बता दो ये इस नेगेटिव तरह होगी। करके रेडियस ड्रॉ हुआ होता है। ठीक है, यहाँ पे जो ये पता नहीं कौन सी इक्वेशन दी हुई है जो कि समझ से बाहर है। अब इसके अंदर जो ये पॉइंट आ रहे हैं ना, ये आ रहा है इस वाली इक्वेशन का। इस वाली इक्वेशन का पॉइंट नहीं आ रहा तो हम इसको एलिमिनेट कर देंगे। हाँ, नहीं आ रहा ना, ये क्या है +2 आयोटा। ठीक है, इसको उधर लेके जाओगे -2 आयोटा, -2 आयोटा यहाँ कहीं आ रहा है, बाहर आ रहा है, सर्कल के अंदर नहीं है, एलिमिनेट कर दिया हमने। दो सर्किल बना ले। अबे क्या तेरी पीछे नहीं बनाया, पीछे नहीं बनाया। नहीं बन सकता नहीं बन सकता ना पीछे बनाया तू। भाई, नहीं हो क्वेश्चन में ये सकता दिया भाई, भाई, आप question कैसे में नहीं कैसे कैसे बना रहे हो, क्या क्या मतलब क्या। सही सही, चल चल। ठीक है, ये वाली वैल्यू ले ली। तो अब जिस तरह हमने पीछे काम किया था जिसके ऊपर लिमिट वगैरह लगाई थी, हम इसके ऊपर भी लिमिट लगाएंगे। z -2 आयोटा लिखा, इसके ऊपर लिमिट लगा दी। लिमिट क्या लगाओगे, लिमिट यही लगेगी कि z = 2 आयोटा। ठीक है, अब इस वाली वैल्यू को एलिमिनेट करने के लिए आप लोग ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई करा देते ताकि देख लो अभी बहुत हो गया अब। ठीक है, सीरियस ठीक है। ये अभी तक सारा पुराना वाला काम चल रहा है, सिवाय इसके कि जो हमने यहाँ पे ग्राफ से देख करके सिर्फ एक वैल्यू उठाई है। लिमिट भी वैसी लगी है जैसे लिमिट भी ऐसी लगी है जैसे लगाते थे, और बाकी सारी चीज़ें भी वैसी हुई हैं। ठीक है, अब इस वैल्यू से ये वाली वैल्यू कट गई, दोबारा लिमिट लिखी। 2 आयोटा, लिमिट 2 आयोटा के लिए लिमिट 2 आयोटा इसलिए है क्योंकि हमने ये वाली वैल्यू को पुट किया है जहाँ आया था इसका पॉइंट, तो ये अब ये उधर जाएगा तो ये +2 आयोटा हो जाएगा, तो हमने 2 आयोटा लिख दिया। ठीक है, d/z = यार उधर किधर जाएगा थोड़ा सा एलैबोरेट। ठीक है, अब इसको थोड़ा तमीज़ से लिख दिया जाए तो ये चीज़ किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। ठीक है, 2 आयोटा dz = z -2 आयोटा z +2 आयोटा इक्वल है। क्या कर रहे हो, क्या करना चाह रहे हो? लिमिट पुट नहीं करोगे आप? करेंगे ना यार। अब यहाँ पे आपने लिखा अप्लाइंग लिमिट्स, अरे लंबी नहीं कर यार, बता दे मुझसे खाली। अप्लाइंग लिमिट करी, ये जो 2 आयोटा था ये z की जगह पुट कर दिया।
ठीक है, चार और ये आयोटा चीज़ सेम चल रही है, डी जेड इज इक्वल टू आयोटा। 2 आयोटा, 2 आयोटा डाला प्लस 2 आयोटा, ये हो गया 4 आयोटा। ठीक है, डी जेड इज इक्वल टू 4 आयोटा Upon 4 iota। अपॉन 4 आयोटा। हम्म मैंने यहाँ पे यही बोला था कि आप जो है -1 वाली वैल्यू नहीं बनाते, जो आपके पास आंसर आता है उसको डायरेक्ट 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो इसको हम 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई करा देंगे। अबे नीचे ही करा देता, आंसर ही आना है डायरेक्ट। डी जेड अपॉन 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आयोटा। डायरेक्ट करा देंगे, इसका ऊपर ले जाके 2 पाई आयोटा में कन्वर्ट नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, 2 से ये कटा, ये 2 हो गया, पाई एज इट इज रहेगा। अब आयोटा नीचे है, ऊपर लेके जाएंगे माइनस आयोटा हो जाएगा। ठीक है, पाई आयोटा से आयोटा नहीं कर सका क्रॉस में। आयोटा से आयोटा नहीं कट रहा ना, काट दो तुम्हारी मर्जी, काट दो। चलो वैसे सही। जो प्रॉपर मेथड है मैं तुम्हें वो बता रहा हूँ। सही। ठीक है, यहाँ माइनस लग गया और अपॉन में 2 बचा होता। अब आयोटा स्क्वायर जो है -1 के इक्वल होता है, वो -1 इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका पाई 2 पाई अपॉन 2 आयोटा 2। ठीक है, तो आंसर जो है वो ये हो जाएगा z माइनस 2 आयोटा z प्लस 2 आयोटा इक्वल टू पाई अपॉन 2 आंसर। बस। हाँ, पॉज करना। इसका आंसर गलत क्यों आ रहा है? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, इसमें जो है ना ये हमारे पास सी दिया हुआ है, ग्राफ की एग्जैक्ट चीज़ें बताई गई हैं कि सेंटर उसका -1 होगा और r इक्वल टू 2 होगा। ठीक है, और अगर ये इक्वेशन में दिया हुआ होता है तो वही पिछले वाले क्वेश्चन की तरह इस तरह दिया हुआ होता है। तो बेसिकली वही चीज़ दी हुई है। ग्राफ बनाया, ड्रॉ किया, r इक्वल टू 2, यानी रेडियस जो है वो 2 का ड्रॉ होगा और आपका जो पॉइंट है वो -1 है। उसके बाद आयोटा नहीं आ रहा तो यानी एक्स एक्सिस पे वही इस तरह करके पॉइंट ड्रॉ कर लिया। इस क्वेश्चन में सिर्फ ग्राफ बनाना है, उसके हिसाब से वैल्यूज पुट करनी है, खत्म। हाँ, यही करना है। 1 2 यहाँ से ड्रॉ होगा, इस तरह का ग्राफ आपका ड्रॉ होगा। ठीक है, समझ नहीं आया। ये मैं ग्राफ आपको नहीं समझा रहा, अबे आप नहीं, वीडियो नहीं देखने में आ जाएगा। नहीं, ग्राफ थोड़ा सा एलेबरेट कर दो। फिलहाल अभी ग्राफ Elaborate करो। एलेबरेट क्या करते हो यार, r इक्वल टू 2 था तो आपका रेडियस 2 हो कहाँ गया। रखते हैं रेडियस, कैसे लगा? वही बता रहा हूँ, रेडियस रखते हैं -1 पे, जो आपको सेंटर दिया हुआ था ना, सेंटर भी दिया हुआ है, रेडियस भी दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है आपने, अलग से -1। दिया हुआ है? हाँ दिया, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। यानी बाकी center किसी क्वेश्चन में जो है 0 से इक्वेशन दी हुई होती है इस तरह की। वो खुद बनाना पड़ता है। हाँ, तो उसमें जो इक्वल टू के राइट साइड पे लिखा हुआ वो होता radius होता है है। वो रेडियस होता है, और जो z के साथ लिखा हुआ होता है वो सेंटर होता है। सेंटर होता है। अभी आपको अलग अलग दिया हुआ है, पुट करके दिखा दो एक और बार। रेडियस 2 था, रेडियस 2 था, तो रेडियस को पहले देखेंगे नहीं, पहले आपको पॉइंट चाहिए। -1 है, आयोटा नहीं आ रहा तो यानी एक्स एक्सिस पे। ठीक है, 0 -1 पे था, और ये इसका रेडियस कितना है, 2 है। क्या मतलब रेडियस? रेडियस r दिया मैंने, 2 है 2 ना। कैसे? जो अबे तुम कंपास रख के इसके ऊपर बनाओगे तो वो जो रेडियस रखोगे ना कंपास से, वो 2 होगा। अच्छा, यहाँ पे रख के बनाया 2 से इस तरह का ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब ये ग्राफ का पार्ट हो गया। अभी रुक जा। ठीक है, अब ये है मिडल टर्म ब्रेकिंग, इसको मिडल टर्म ब्रेक कर देंगे। हाँ। पॉज कर लो। मिडल टर्म ब्रेक किया, 4z को तोड़ देंगे, 3z और प्लस 1z, z स्क्वायर प्लस 1z प्लस 3z प्लस 3, z कॉमन लिया यहाँ से, z बचा +1, यहाँ से 3 कॉमन लिया, z +1। z+1 z+3 और dz। z की 2 वैल्यूज आ रही हैं, z इज इक्वल्स टू -1, z इज इक्वल्स टू -3। इन दोनों को एज अ लिमिट कंसिडर करेंगे और फिर इनकी लिमिट लगाएंगे। पहले z+1 को करेंगे, z+1 लिया। ठीक है, लिमिट आपके पास इसकी आई है, z इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, फंक्शन ऑफ f ऑफ z, लिमिट लगाई, z इज इक्वल्स टू -1। अब आप जब भी लिमिट लगाते हैं तो वाली फॉर्म दोबारा ले लेते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं किया तो -1 लगाओगे और नीचे जो है पूरा आपका क्वेश्चन इन्फिनिटी हो जाएगा, और फॉर्मूला भी है कुछ इस तरह का। ठीक है, ये ले लिया। अब आप इक्वेशन लिखोगे, f ऑफ z है, f ऑफ z पूरा ये उठा करके आ जाएगा, z+3, z+1 से z+1 कटा। ठीक है, आपकी लिमिट -1 है, -1 को पुट कर देंगे, -1 लिमिट पुट हुई, ऊपर z था -1 आया, नीचे z था -1 आया, +3 माइनस से पहले बल्कि ये कर लेंगे, -1/2
हाँ यही हो गया, -1/2 हो गया। अब जब आपका आंसर आ जाता है तो आंसर को मल्टीप्लाई कराते हो 2 पाई आयोटा से, रेदर देन के जो आपने 14.2 में किया था कि अगर उसकी पावर -1 हो रही होती तो आप 2 पाई आयोटा के इक्वल लेते थे। यहाँ पे जो आंसर आ गया उसको 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई करा दिया, 2 से 2 कटा, आंसर हुआ पाई आयोटा अपॉन 2, बल्कि नहीं 2 तो कटिएगा ना, पाई आयोटा हुआ खाली, माइनस पाई आयोटा। ठीक है, अब हम ले लेंगे z प्लस 3 का इसकी लिमिट आई z -3, यार को समझ गया भाई। आ गया नहीं आया, लिमिट पुट करने लगा तक आया यहाँ तक। यहाँ तक आया। अभी देखना ये दोबारा पार्ट वही का हो रहा है, रिपीट हो रहा है, देख लेना। एफ ऑफ जेड क्या है यहाँ पे, एफ ऑफ जेड है जो 3। फंक्शन तुम्हारे पास है वो पूरा एफ ऑफ जेड है, उसको उठा के एज इट इज लिख लेना। -3 ऐसे रहा, एफ ऑफ जेड की जगह ये पूरा एफ ऑफ जेड फंक्शन था, इसको उठा करके लिख लिया। एक स्टेप एक चीज खा गया तो। हाँ वो मुझे पता चल गया है। और मैंने कहा था जिसका फंक्शन है उसको दोबारा मल्टीप्लाई कराओगे, यही बोल रहा होगा। ठीक है, इससे ये कैंसिल हुआ, z -3 था, -3 की लिमिट पुट करी, यहाँ 3 -3 प्लस 1 -3 अपॉन -2, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 3/2 आया, इसको हमने मल्टीप्लाई करा दिया 2 पाई आयोटा से इसको 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई कराया, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 3 पाई आयोटा आंसर। अब 3 पाई आयोटा और ये जो है आपस में माइनस होंगे, बल्कि ऐड होंगे। अब ये माइनस पाई आयोटा लिखा हुआ है तो इसका आंसर भी जो है आपका 3 पाई आयोटा प्लस ऊपर वाली लिमिट यानी माइनस पाई आयोटा। इसको सॉल्व किया तो इसका आंसर आया 2 पाई आयोटा। ज़्यादातर 14.3 में जितने भी क्वेश्चन है उनका आंसर आ रहा होगा 2 पाई आयोटा, 4 पाई आयोटा, 0, -2 पाई आयोटा, इसी तरह के आंसर आ रहे होंगे, क्योंकि सबके अंदर यही हो रहा है एंड में जाके 2 पाई आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है। हाँ पाई आयोटा नहीं आता, इतना नहीं आया अभी तक, जितने सॉल्व किए उसमें नहीं देगा। और ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, ईजीएस्ट तरीन। अब इसमें जो है ये देखो, यहाँ पे जो = के राइट साइड पे लिखा हुआ है आपका r है, r = 2 हो गया, z जो तुम्हें दिया हुआ है -1, यानी z -1 को इक्वल ले लोगे 0 के और z आ गया आपके पास 1, तो आपके जहाँ ड्रॉ करना है वो 1 है और जितने का ड्रॉ करना है वो 2 है। ग्राफ बनाया, 1 है, आयोटा कुछ नहीं आ रहा था, यानी एक्स एक्सिस पे ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, यहाँ 1 है और रेडियस जो है 2 का होगा, 1 2 1 2 1। ठीक है, यहाँ से ड्रॉ हुआ, इस तरह का ड्रॉ होगा ये कुछ। ठीक है, समझ गया। आपके पास अब वही z की ये ग्राफ ड्रॉ हो गया आपका। अब z की वैल्यू निकालना ग्राफ ड्रॉ क्यों कर रहा है, हमको काम तो है नहीं इसका। है, चल है मतलब काम है, एक क्वेश्चन में था अब तक, और वो जो हम शायद मिस दे भी ना, क्योंकि उसके अंदर जो हमने पुट किया है वो पैराबोलिक टाइप की कोई इक्वेशन थी जो सबसे पहले सॉल्व करवाया था। 1 मिनट रुक जा। अब ये z -2 = 0 ले लिया, z की वैल्यू निकालने के लिए z = 2, z = 2 आ गया। अब z -2 की लिमिट लगाएंगे, लिमिट लगाई, z = 2। अब लिमिट लगाते वक्त वही पहला जिसकी लिमिट लग रही है उसको क्वेश्चन लिखा और f of z। ठीक है, f of z आपके पास ये है, ये है f of z z+2 एज इट इज उतार के लिख लिया। और उसको मल्टीप्लाई करवा दोगे। ठीक है, इससे ये कटा, लिमिट लिखा z2। ठीक है, अब लिमिट अप्लाई कर दी, ला दूं तेरे को 2 + 2। अबे यार वीडियो बन रही है यार, माय बैड। ठीक है, 4 आ गया। अब जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कराओगे 2 पाई आयोटा से, 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई कराया 4 पाई आयोटा, आंसर कुछ इस तरह लिखोगे। लिमिट पुट करके अच्छा सही आंसर, ये आंसर सिंपल से क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इनका। ज़्यादातर अगर तुम गलत कर रहे हो तो तुम्हें पहचानने का तरीका ये है कि आंसर जो है वो 8 पाई आयोटा, 6 पाई आयोटा, 4 पाई आयोटा, 2 पाई आयोटा, 0, -2 पाई आयोटा, 2 की वैल्यू में आ रहा होगा, इवन नंबर्स में आ रहा होगा। 2 के टेबल में जो आते हैं, हाँ इवन नंबर्स में आ रहा होगा और साथ में जो है पाई आयोटा लिखा हुआ होगा। अब आ जाते हैं 16.3 के ऊपर। 16.3 का अब बेसिकली 16.3 और 16.2 सेम है, बट 16.3 के अंदर जो है ऑन है